मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने मौका दिया। एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया। प्यारे अजीजों, कितने सौभाग्यशाली हैं हम। आइए आज का मनन के लिए यूहन्ना 21 का 15वां वचन हम देखें। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हमने इस वचन को कई बार सुना है, अलग अलग तरीकों से सुना है, लेकिन प्रभु के वचन की खूबसूरती, आप जितनी बार भी प्रभु के वचन को सुने, उसकी मधुरता या सामर्थ्य कभी खत्म नहीं होती, वरन बढ़ती ही रहती है। नए तरीके से हर बार हमारे सामने प्रभु की आवाज आती है। सो आइए इस वचन को भी हम प्रार्थना के साथ मनन करें, ताकि प्रभु की आत्मा हमारे हृदय से बात करे। इधर हम देखते, भोजन के पश्चात प्रभु यीशु सिमोन पतरस से सवाल पूछता है, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझे प्रेम करता है? प्रभु यीशु उससे ये नहीं पूछ रहा कि क्या तू मुझ पर विश्वास करता है, या तू मेरे कामों को देखकर तू मुझे सराहता है, या क्या वो भविष्य में विश्वास योग्य रहेगा। ना ही प्रभु यीशु दूसरे चेलों से पतरस के बारे में कुछ पूछ रहा है कि क्या ये पतरस सुधर गया, क्या सही में इसका पश्चाताप सही है, या अभी भी ये पहला जैसा ही है। ध्यान रखें, हमारा प्रभु हमारे बारे में दूसरों से कभी नहीं पूछेगा। हमारा प्रभु सीधा हमसे ही पूछता है और जवाब भी व्यक्तिगत तौर पर हमसे ही चाहता है। ध्यान रखें, हमारे मृत्यु के बाद हमें जब प्रभु के सामने खड़ा होना है, तो भी हमें व्यक्तिगत तौर पर अपने विश्वास और मसीह के साथ के संबंध का गवाही हमें खुद देना है। इसलिए इन दिनों में हम उस व्यक्तिगत जवाब के लिए हम अभी से ही तैयार हो जाएं। यह सवाल प्रभु का इतना व्यक्तिगत है कि जब हम उसे ध्यान देते हैं, हमें कई बातें सीखने को मालूम चलता है। दुनिया का संबंध हम देखें तो प्यार पर आधारित है। जब एक नया बच्चा इस संसार में प्रवेश करता है, किसी को उसके माँ बाप का परिचय कराने की जरूरत नहीं, लेकिन वो प्यार का संबंध इतना मजबूत होता है और वो प्रतिदिन बढ़ता है। लेकिन पाप ने इस संबंध को भी मलिन कर दिया। और इधर हमें एक बात याद आती है कि जैसे एक बच्चा जन्म लेता, वैसे ही जैसे जब एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है, तो उसका परमेश्वर के साथ का वो संबंध कितना मजबूत होता है, कितना गहरा होता है। वो हमारी पढ़ाई पर निर्धारित नहीं है, हमारी और कोई बात पर निर्धारित नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में वो शुद्ध परमेश्वर का प्यार वो नए जन्म के समय में जो डालता है। और ये प्यार संसार के प्यार से कितना ऊंचा और कितना गहरा है। जैसे हम प्रभु में बढ़ते, हमारा ये प्यार भी बढ़ना चाहिए। यह कभी भी एक जैसा बना नहीं रहता। इधर प्रभु यीशु चेले से पूछ रहा है, जिसने सब कुछ छोड़कर प्रभु की आवाज को सुनकर प्रभु के पीछे निकलने का फैसला किया। कई बार वो डगमगाया है, लेकिन उसने ये प्रमाण भी दिया है कि वो प्रभु को प्यार करता है। और अब प्रभु उससे सवाल पूछता है, एक व्यक्तिगत तौर पर सवाल पूछ रहा है। जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज के नसों को जांचता है ताकि उसके दिल की हालत और उसका तबीयत का मालूम करे, वैसे ही प्रभु यीशु भी इधर वो सवाल पूछ रहे ताकि वो भविष्य की सेवकाई के लिए तैयार हो जाए। प्रभु पूछता है, क्या तू मुझे इन सब से अधिक प्यार करता है? उसका जवाब जरा देखें, किस तरीके से पतरस जवाब देता है। इधर प्रभु ये नहीं पूछ रहा कि क्या तू मुझे प्रेम करता है। हिंदी में वैसे लिखा है, तो भी उसको हम मूल में जब देखें तो एक अलग तरीके से वो सवाल है, क्या तू मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करता है? सवाल है, हम कितना प्रभु को प्यार करते हैं। प्रभु इशारा कर रहा है, तेरे जीवन का सबसे प्यारा चीज क्या है? क्या वो सबको एक समान प्यार करता है?
या वो अपना संपूर्ण प्यार प्रभु यीशु को करता है। ध्यान रखें, जो सवाल पूछ रहा है उसको सवाल पूछने का पूरा हक है, क्योंकि हमारे जीवन का मुख्य स्थान पाने का उसी को हक है। और इस पत्रस का सच्चा जवाब जरा देखें। वो कहता है, हाँ प्रभु, तू तो सब जानता है। ध्यान रखें, हम अपने शब्दों के द्वारा दिल की गहरी बातों को हम प्रकट कर सकते हैं और हम दूसरों को धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन असली जवाब हमारे हृदय में रहता है और हमारा प्रभु उसको अच्छी तरह जानता है। सो इसलिए पतरस घुमा फिरा कर बातें नहीं कर रहा, लेकिन साफ साफ कह देता है, प्रभु तू तो सब जानता है। अब हम एक समय लें, रुक जाएं। अगर प्रभु हमसे ऐसा सवाल पूछे तो हमारा जवाब क्या होगा? क्या हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर घुमा फिरा कर जवाब देंगे, या क्या हम पतरस की तरह सही जवाब दे पाएंगे? और प्रभु जो हमारे दिल की गहराइयों को जानता है, क्या वो हमारे जवाब से तृप्त होगा? हम अपने आप को जांचें, क्या मसीह हमारे लिए सब कुछ है? क्या हम सच में प्रभु को प्यार करते हैं? क्या सच्चे दिल से जवाब देने को हम तैयार हैं? अगर नहीं तो आइए इन दिनों में प्रभु के प्यार को समझकर हमारा विश्वास और हमारा प्यार प्रभु में प्रतिदिन और गहरा होते जाए। उसके लिए प्रभु हमें मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए और प्रभु आपके वचन के लिए, जिसके द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं। बाप, आपको सर्वोच्च प्यार करने के लिए, सर्वोत्तम प्यार करने के लिए आप हमें सहायता करें। हमारे और बहुत से रिश्तेदार और भी बहुत से निकट संबंधी, माँ बाप, बहुत लोग हैं प्रभु, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन प्रभु इन सबसे बढ़कर आपको प्यार करने के लिए हमें मदद करें। आपके प्यार के गहराई को समझकर सच्चे दिल से आपके साथ चलने के लिए हमें मदद करें। आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे अजीजों, हमारे प्रभु का आगमन नजदीक है। आइए इन दिनों में सच्चे मन से हम अपने प्रभु को प्यार करें। प्रभु की आशीष हम एक एक के जीवन में बनी रहे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।